बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। यहाँ तक पहुँचना काफ़ी मुश्किल सफ़र था। इस जगह से जहाँ पे मैं अब खड़ा हूँ, कटोरा लेक से तकरीबन फिर आधे पौने घंटे की हाइकिंग करके ऊपर आए हैं, तो दोनों लेक्स जो हैं वो क्लियर नज़र आ रही हैं। नीचे छोटा कटोरा जिससे हम कश्ती के अंदर आए थे, और मेरी बैक साइड पे कटोरा लेक। वादी कुमराट की सुपर हिट मशहूरी के बाद अपरदीर की दूसरी मशहूर तरीन जगह कटोरा झील है। कुमराट के बाद सबसे ज़्यादा सयाह यहाँ आते हैं। चारों तरफ से पहाड़ों में घिरी नीले पानी वाली कटोरा झील इंतहाई खूबसूरत नज़ारा देती है। ये कहना गलत ना होगा कि ये झील सैफुल मुलूक झील से कहीं ज़्यादा खूबसूरत झील है। ये अपरदीर की मख्फी खूबसूरती की एक झलक है। यहाँ इसके अलावा 45 के करीब ऐसी ही खूबसूरत झीलें मौजूद हैं जो अभी तक लोगों की नज़रों से ओझल हैं। चारों तरफ सरसब्ज पहाड़, इन पर जमी सफ़ेद बर्फ, पहाड़ों पर कहीं कहीं रंग बिरंगे फूल, नीला आसमान, इस पर तैरते सफ़ेद बादल और सारे मंजरनामे का नीले रंग की खूबसूरत झील में अक्स यहाँ के मंजरनामे की खूबसूरती को चार चांद लगा देता है। सुभान अल्लाह। ऐसी सूरत हाल होती है कि पहली नज़र पड़ते ही इश्क हो जाए। रब ने यह जगह इंतहाई खूबसूरत बनाई है कि इंसान देखकर दंग रह जाए। सुभान अल्लाह। कैमरे की आंख वो कुछ नहीं दिखा सकती जो ज़ाहिरी आंख देख सकती है, मगर फिर भी आपको वीडियो से इस जगह की खूबसूरती का अंदाज़ा हो रहा होगा, और यकीनन अल्लाह के बनाए इस खूबसूरत नगीना को देखने का दिल भी चाह रहा होगा। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ आने का रास्ता क्या है। ये झील मौजूद है अपरदीर के आखिर में, यानी यहाँ आने का वही रास्ता है जो कुमराट आने का रास्ता है। थल कुमराट का दाखिली शहर है। कुमराट से आगे जहाज़ बांडा का तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का रास्ता है। जहाज़ बांडा आने का मुकम्मल रास्ता गुज़िश्ता वीडियो में तफसीलन बताया गया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मौजूद है, आप मुकम्मल तफसीली वीडियो देख सकते हैं। जहाज़ बांडा में काफ़ी होटल बने हैं। हमने रात पाक कतर होटल में क़याम किया। रात गुजारने के बाद सुबह जल्दी उठकर नाश्ता किया। पाक कतर होटल के शेफ़ बाबा जी ने हमारे लिए अंडा पराठा चाय तैयार किए हैं। नाश्ते के बाद हम अपनी मंजिल कटोरा लेक जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। पैदल के अलावा घोड़े भी तकरीबन आधे रास्ते तक जाते हैं। वक्त और एनर्जी बचानी है तो घोड़ा की सवारी एक तरफ तो काफ़ी मददगार साबित होती है, और दूसरी तरफ एंजॉय भी वखरा हो जाता है। यहाँ भी घोड़ा यूनियन बनी है। इस सीज़न का रेट एक तरफा 1000 रुपया है, जो तकरीबन 40 से 50 मिनट के अंदर पहली झील तक ले जाता है। घोड़े के मालकान भी घोड़ों की तरह ही तेज़ चलते हैं, और सारे रास्ते घोड़ों की बागे थामे आगे आगे रहते हैं। हमारे घोड़े ने शायद सुबह से पानी नहीं पिया, तो थोड़ी देर चलकर ही पहले बहते पानी से अपनी प्यास बुझाने के लिए रुका है। हाँ, ये भागेगा भाई, जो सोचो आगा थोड़े। रास्ते में सरसब्ज मैदान, हरी भरी चरागाहें और इनमें चरते जानवर मुख्तलिफ हसीन मनाजिर पेश करते रहते हैं। थोड़े फासले पर ही क्रिस्टल लेक आती है। इसको क्रिस्टल लेक कहते हैं, लेकिन इस वक्त पानी ज़्यादा ख़राब हुआ थोड़ा, और काई वगैरह इसके अंदर जमी है। आगे जाके नज़दीक ही अब कोई छोटा कटोरा लेक रह गई है, उसके बाद हमारी इंशाल्लाह हाइकिंग शुरू हो जाएगी। जो बारिश के पानी का ज़ख़ीरा है, जानवरों के लिए पानी पीने के लिए भी काम आती है। सीधे मैदान ख़त्म होने के बाद फिर पहाड़ी रास्ता है, और चढ़ाई काफ़ी ज़्यादा है। घोड़े को पता है कि इसका रास्ता क्या है। घोड़े वाले रस्सी छोड़ देते हैं तो घोड़ा ऑटो पायलट पर लग जाता है। इन घोड़ों को खुद पता है कि कहाँ जाना है, हम सिर्फ इनके ऊपर सवार हुए हैं, तो ये ऑटोमेटिकली ऑटो पे लग गए, ऑटो पायलट पे। तो ये खुद ही घोड़े अपने रास्ते की तरफ गामजन है। कमोबेश 40 से 50 मिनट के बाद घोड़ा सवारी ख़त्म हो जाती है। यहाँ की भेड़ें भी बड़ी अजीब किस्म की हैं। इससे पहले मैं लवारी टॉप गया था, वहाँ पे भी मैंने रेवड़ के रेवड़ देखे थे। तो यहाँ के भेड़ों की दुम भी
इतनी इतनी लंबी है और जो ज़मीन तक तकरीबन लटक रही होती है। छोटा कटोरा लेक में कश्ती चलती है, वो हम कश्ती में क्रॉस करेंगे। उसके बाद क्रॉस करने के बाद फिर काफ़ी तीखी चढ़ाई है जो बड़े कटोरे लेक तक हमें ले जाएगी। तो यहाँ तक का सफ़र बहुत ज़बरदस्त और एडवेंचर रहा। रास्ते में हमें बड़े खूबसूरत मनाजिर, ऊंची चढ़ाइयाँ, पहाड़, सारा कुछ नज़र आया। और अब यहाँ मैदान में आके हम अल्लाह का शुक्र अब रुक गए। यहाँ से आके अगला हम अपना सफ़र शुरू करते हैं। थोड़ा सा पथरीला रास्ता है। 2 मिनट पत्थरों पर चलने के बाद सामने छोटी कटोरा लेक या जाज बांडा लेक नज़र आ जाती है। यहाँ से आगे कश्ती में बैठकर ये झील पार करेंगे। ये कश्तियाँ लकड़ी के फट्टे लाकर यहीं पर बनाई जाती हैं और फिर झील में सवारी के लिए उतार दी जाती हैं। इंतहाई शफाफ पानी वाली झील में नीचे तह में लगे पत्थर नज़र आ रहे होते हैं। जहाँ पानी की गहराई ज़्यादा है वहाँ पानी का रंग बड़ा खूबसूरत हो जाता है। 8 से 10 लोग कश्ती में आराम से आ जाते हैं। सिर्फ 100 रुपये फी सवारी के एवज़ कश्ती एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचा देती है। छोटे से इंजन से घूमते प्रोपेलर पानी में लगते ही कश्ती की रफ्तार में काफ़ी इजाफा हो जाता है। इर्द गिर्द के ऊंचे पहाड़ों में नीले रंग के पानी में कश्ती का सफ़र काफ़ी अच्छा लग रहा है। रास्ते में पानी की गहराई कम ज़्यादा होती हुई नज़र आती है। शफाफ पानी में लगी पथरीली चट्टानें बिल्कुल साफ नज़र आ रही हैं। 5 से 10 मिनट में कश्ती रानी ख़त्म हो जाती है। और आगे पैदल का रास्ता शुरू हो जाता है। कटोरा लेक वो वाहिद ट्रैक है जिसमें आप घोड़े की सवारी और कश्ती की सवारी भी करते हैं और पैदल का ट्रैक भी, यानी एक ही सफ़र में 3 दौरे कदीम के सफ़र हो जाते हैं। कटोरा झील से आते झरने के साथ साथ ऊपर चलते रहते हैं। कुछ ऊपर जाकर बुलंदी से यही छोटी सी झील जो काफ़ी बड़ी है मुकम्मल नज़र आती है। चढ़ाई काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए थोड़ी देर में पहली चढ़ाई के बाद ही आराम करना मुनासिब है। नहीं, उधर से सीधा ये रास्ता नीचे जहाज बांडा से हमें छोटे कटोरा लेक के जो किनारे तक ने तकरीबन 50 मिनट लग गए थे घोड़े के सफ़र के ऊपर, और उसके बाद 10 मिनट के अंदर उन्होंने कश्ती के ऊपर एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचा दिया। तकरीबन 50 से 60 मिनट के अंदर, यानी 1 घंटे के अंदर हम यहाँ पहुँच गए। और उसके बाद हाइकिंग शुरू हो गई। हाइकिंग तकरीबन 1 घंटा हमने मज़ीद किया। पत्थरों के अंदर से होते हुए तो छोटे बड़े पत्थरों के ऊपर से गुजरते हुए हम यहाँ तक आ गए। तो उसमें भी 1 घंटा तकरीबन लग गया। इससे आगे हमें जो लग रहा है कि बिल्कुल सीधा रास्ता है, मैदान सीधा है। इन पहाड़ों की बैक साइड पे ही जो है वो बड़ा कटोरा लेक है। सरसब्ज पहाड़ में बड़ी बड़ी पत्थरों की चट्टानें हैं और ऊपर झील से आते झरने इन्हीं चट्टानों से गिरते जगह जगह छोटी छोटी आबशारों के मंजर पेश करते हैं। धूप में पैदल चलकर प्यास भी लगती है तो रास्ता में आते इन्हीं झरनों से पानी भी पी सकते हैं। यहाँ तकरीबन आधा रास्ता हो गया है। पहले ही मोड़ के बाद सामने पहाड़ पर कटोरा लेक के ऐन ऊपर पाकिस्तानी परचम लहराता नज़र आ जाता है। बज़ाहिर सामने नज़र आने वाला परचम अभी 1.5 घंटा की मुसाफत पर है। ऊपर परचम तक पहुँचना अभी चैलेंज है। अब तो बहुत से लोग यहाँ आते हैं। मैंने थोड़ा सा रास्ता तब्दील किया ताकि नीचे का सारा मंजर नज़र आ सके, लेकिन ये निस्बतन ज़्यादा चढ़ाई वाला रास्ता है। कटोरा लेक के करीब पहुंचकर इसका पानी गिरने से बनने वाली आबशार का नज़ारा ही कमाल का है। जैसे 2-2.5 घंटे आप हाइकिंग करके जहाज बांडा से ऊपर पहुंचते हैं तो कटोरा से लेक से गिरती हुई आबशार आपका आपकी सारी थकन जो है वो दूर कर देती है। ऐसा ज़बरदस्त नज़ारा, 2 कटे हुए पहाड़ों के दरमियान में से ये आबशार नीचे गिर रही है और कुदरत का हसीन नज़ारा पेश कर रही है। 2 पहाड़ों के दरमियान से पानी का गिरना इंतहाई सहर अंगेज मंजर पेश करता है। इस आबशार से ऊपर अब कटोरा झील है। अब तक की झीलों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत और साफ कटोरा झील ही लगी है। पत्थरों की ओट से झील का पहला नज़ारा बहुत ही शानदार है। पहाड़ पर लगे सब्ज़े और बर्फ़ और बादलों का अक्स नीले रंग के पानी में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। पानी का इतना बड़ा और ख़ूबसूरत ज़ख़ीरा कमाल का लग रहा है। झील का मुकम्मल नज़ारा लेने के लिए थोड़ी और हाइकिंग की
तो यहाँ भी ऊपर चरवाहों के पत्थरों के मकान बने। तकरीबन 2.5 घंटे की मुसाफत के बाद जहाज बांडा से हम यहाँ पहुँचे हैं। तो आप पीछे मेरे व्यू चेक कर लें, लगता है तो यहाँ पे बिल्कुल वीराना है, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे भी एक घर है, यहाँ जो बकरियाँ चराने वाले हैं, यहाँ पे भेड़ बकरियाँ पालते हैं, गाय भैंस पालते हैं, ये उनका घर है। कितना खूबसूरत जगह पे ये लोग रह रहे हैं, लेकिन उतनी ही ज़्यादा इनको मुश्किलात भी हैं, उतनी ज़्यादा इनको तकलीफ़ें भी हैं। ना बिजली है ना कुछ है, यहाँ सोलर वगैरह के साथ ये गुजारा कर रहे हैं। लेकिन आप व्यू देख सकते हैं कितना खूबसूरत, कितना प्यारा और कितना ज़बरदस्त हसीन मंजर है। यहाँ पे पकड़ के खड़े हैं। दूर से छोटी सी नज़र आने वाली झुग्गी काफ़ी बड़ा हट है। इस झुग्गी से ऊपर पत्थरों में लगी गंध बता रही है कि यहाँ इनके जानवर भी रहते हैं, जो इस वक्त यहाँ से भी आगे दूर दराज इलाकों में चरने के लिए गए हैं। अब नीचे कटोरा झील पर कश्ती रानी भी शुरू हो गई है। सियाह यहाँ आकर झील के ठंडे पानी में गौते लगाकर भी लुत्फानंदोज होते हैं। झील के पानी के ऊपर बादल तैरते रहते हैं। यहाँ मौसम बड़ी तेज़ी से तब्दील होता रहता है, कभी बादल और कभी धूप निकल आती है। यहाँ सर्दी काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर धूप निकल आए तो ठंडे पानी में नहाने के बाद आसानी से गुजारा हो जाता है। झील के किनारे पर पानी बिल्कुल साफ़ और शफाफ दिखाई देता है। घंटा 2 घंटा यहाँ एंजॉय करने के बाद फिर वापसी की राह लेते हैं, वरना रात के अंधेरे में वापस जाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है।